कच्छ जी दैत्यों की सभा में विराजमान भगवान शुक्राचार्य जी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और कहा मैं आपसे एकांत में प्रार्थना करना चाहता हूं। भगवान शुक्राचार्य जी ने एक तेजस्वी बालक एकांत समय दिया, प्रणाम करके कहा मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र, भगवान बृहस्पति का पुत्र, मेरा नाम कच्छ है और मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं, ना इसकी अनुमति दे देना। शुक्राचार्य जी ने कहा कच्छ सुस्वागतम तेस्तु प्रतिगृहणामि ते वचः अर्चयिष्येह मर्च्यम त्वामर्चितोस्तु बृहस्पति। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कच्छ, तुम्हारे संकल्प का हम स्वागत करते हैं। शिष्य कौन है, किनका है, किस पक्ष का, यह नहीं देखा जाता। यदि वो शिष्यत्व स्वीकार कर रहा है और उसमें वो लक्षण हैं तो बिना किसी संकोच के, बिना कोई विचार के उसको स्वीकार कर लिया जाता है। ये धर्म की मर्यादा है, उसमें फिर नहीं देखा जाता आप कौन, कहां के, कैसे, नहीं। आप में आर्त भाव है, शरणागत होना चाहते हैं, वो स्वीकृत है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम्हारा ये जो संकल्प है आदर का पात्र है। तुम्हारा सम्मान करना भगवान बृहस्पति का सम्मान करना है। तब कच्छ ने कहा कि आपने बड़ी हम पर कृपा कर दी। महाकांतिमान कच्छ बड़े ही सुंदर थे। उनके सामने जल लेकर संकल्प किया 1000 वर्ष तक मैं अखंड ब्रह्मचर्य रहूंगा। देवयानी जी ने स्वीकार किया उनको। वो सदैव देवयानी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करना, उनकी आज्ञा में रहना, जैसे गुरु वैसे गुरुपुत्री, ऐसा भाव। 500 वर्ष व्यतीत हो गए ब्रह्मचर्य से रहते हुए और गुरु भवन में सेवा करते हुए। कोई नहीं जान पाया। एक दिन किसी गुप्तचर ने दैत्यराज को बताया कि एकांत प्रदेश में वो गौएं चरा रहे थे, दैत्यों ने जाकर अस्त्र शस्त्र से उन्हें छोटे छोटे टुकड़े काट डाले कच्छ के और कुत्तों को खवा दिया। देखो, एक संजीवनी विद्या के लिए कष्ट सहना, और ये तो अंतिम है, अब संसार चक्र में ही नहीं आना। इसके लिए अगर एक बार कोई हमारे ऊपर प्रहार करे या शरीर छूट जाए तो मेरा घाटा थोड़ी है। शरीर तो वैसे ही छूटना है। अगर मुझे शरीर छोड़ने पर श्री जी मिल जाती है तो सस्ता बड़ा सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है। प्राण दिए यह प्रेम न पाइए, और मुझे मिल रहा है तो दौड़ के पहले नंबर में खड़े होना चाहिए। ये तो एक संजीवनी विद्या है, प्राप्त तो है। दैत्यों के पास इतने सामर्थ्यशाली महात्मा भी हैं, क्या उनका स्वभाव बदला? क्या वो आनंद से तृप्त हुए क्या? लेकिन राधा राधा कह के देखो, ये राधा नाम परा विद्या है, अमृत है, तुम्हें तृप्त कर देगा। समस्त कामनाएं भस्म करके, कर्म बंधन से मुक्त करके, प्रेम में डुबोकर श्री जी के पास पहुंचा देगा। जहां न आना है न जाना है, जहां पाना तो खूब है, न गैस बनेगी, न मल बनेगा, न मूत्र बनेगा। दिव्य, न बुढ़ापा है, न कोई पीड़ा है, न कोई रोग है, चिदानंद शरीर। कोई भय नहीं कि कभी हटा दिए जाएंगे, दूसरा आएगा तो हमारी जगह ले लेगा, ऐसा नहीं। बस वहीं विश्राम मिलेगा। चलना है, मन में ठान लो, चलना है। पर यह बात कि जिस मार्ग में हम चल रहे हैं उसमें फूल ही फूल नहीं मिलेंगे। शूल, इलवल और वातापी नाम के दैत्य थे ना, इसी विद्या को जानते थे, और उनको संतों से द्वेष था। जो आसुरी स्वभाव के होते, संत उनका भी मंगल करते, पर उनका द्वेष होता है, उनको सताने में अच्छा लगता है। जो सीधे धर्मात्मा संत, भगवत मार्ग के पथिक, उनको संकट में डालना, उनको तड़पाना, उनको मारना, इससे उनको अच्छा लगता है। भी ऋषि मुनि आश्रमों में सबको निमंत्रण देते, हमारे आज अहो भाग्य, आप हमारी कुटिया में पधारिए। और एक साधारण धर्मात्मा का वेश रखता,
अब संत वायु पीने वाले, जल पीने वाले, पत्ता खाने वाले, कंदमूल फल खाने वाले, चलो भगवान की इच्छा से कोई निमंत्रण करने आया है, पा लेते हैं। वो अपने भाई वातापी को मार करके वैसे मिलाता कि कोई जान न पाता भोजन में, जरा जरा सब सैकड़ों ऋषियों की पंगति लगाई, सब प्रसाद पा के खड़े हुए, ताओ विद्या का प्रयोग करता, संजीवनी विद्या। वातापी फड़ाक फड़ाक सबके पेट भट जाते और वो एकत्रित हो गए। हाँ भैया, बोले हो गए, 100 मरे, 500 मरे, उनको सुख मिलता है। अब ऋषियों की संख्या कम होने लगी तो भगवान अगस्त्य जी से कहा, जो समुद्र को पी गए थे, कि ऋषियों पर बड़ा संकट है, वो अलग अलग भेष बदल कर आता है, निमंत्रण करता है और अपने भाई को मार करके ऐसे मिला देता है कोई जान ही नहीं पाता, और जब ऋषि पा लेते हैं तो विद्या का प्रयोग करता है और सबको मार देता है, वो जीवित हो जाता है वातापी। बोले सब निमंत्रण स्वीकार करो। अगस्त्य जी बिना निमंत्रण के पहुंच गए, आगे बैठे, बोले भैया थोड़ा हम सबसे ज्यादा पाते हैं, तो पहली पंगत में मैं आगे बैठा हूं, पहले मैं पालूं फिर दूसरे को परोसा जाए। ऋषि तैयार हो ना? सब ऋषियों ने कहा हाँ। अगस्त्य जी ने कहा पहले मुझे परो, उसने वही प्रक्रिया की, अपने भाई वातापी को मार करे से पूरा चाट चाट के सब पा गए अगस्त्य जी। पाने के बाद आचमन किया, खड़े हुए तो उसने मंत्र संजीवनी विद्या पढ़ी और कहा वातापी, जे भी पुकारा सो अधो वायु ढर से निकाली, बोले गया तुम्हारा वातापी। अगस्त्य जी थे जो समुद्र को पी गए, समुद्र, अगाध समुद्र को पी गए, अधो वायु लिख बोले गया तुम्हारा वातापी। तुम साधारण सी सब पच गया, जितनी देर पाया उतने में हमारी जठरांग ने पचा करके हजम हो गया, खत्म तुम्हारा वातापी। कोई विद्या काम नहीं करती ब्रह्म विद्या के आगे, भगवत विद्या के आगे। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, जिसका महत्व आज नहीं समझा जा रहा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, किसी औषधियों का सेवन नहीं हो रहा है संसारिक, और आप ब्रह्मचारी हैं, एक बार श्लोक पढ़ लीजिए, वो पूरा टेप हो जाएगा। दोबारा कोई बात सुननी नहीं पड़ती, एक बात सुन लिया पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। भारी से भारी मेहनत करने पर कभी थकावट नहीं होगी, 2-4 दिन नींद ना आवे तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत शीतलता, बहुत धैर्य, गंभीरता, ये सब ब्रह्मचर्य प्रकट कर देता है, तभी उपासना परिपक्व होती है। अब ब्रह्मचर्य नहीं तो स्मरण ही नहीं है, ना प्रभु का स्मरण है, ना अपने लक्ष्य का स्मरण है, जिधर जो प्रवाह हुआ उसी में बहते डोल रहे हैं। शरीर इतने क्षीण हो रहे हैं वासना के कारण कि कुछ भी प्रकृति की मार झेलने लायक ही नहीं रह गए। देखो ब्रह्मचर्य का प्रभाव। कच्छ कह रहे मुझे पूरा स्मरण है, मेरी स्मृति कभी भंग नहीं होती। जब हमारे गुरुदेव ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया तो फिर मैं जीवित होकर तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। कच्छ ने जब अपने मारे जाने की बात कही तो देवयानी बड़ी सावधान हो गई कि कच्छ को अब गाय चराने नहीं भेजना। दैत्यों को तो पता था कि हमने मारकर खवा दिया। अब तो एक दिन सेवा के लिए कुछ पुष्प की आवश्यकता हुई तो देवयानी ने कहा पास के ही जंगल से पुष्प ले आइए। दैत्य दूर से निगरानी रखते थे, उन्होंने देखा कच्छ तो जिंदा है, जाकर के सोचा कच्छ जिंदा है, बोले वापस फूल लेके न जाने पावे, अब की क्या करें। बोले मारो, मार के जलाओ, जला के राख जो है समुद्र में बहा दो। पुष्प लेके सेवा में उपस्थित हो गए। बड़ी विद्या में सामर्थ्य होती है। गुप्तचरों ने बताया कि कच्छ है अभी गुरु भवन में, मार के जला के। अब वहां हुआ कि सुनो अब की बार ऐसा करो कि कोई उपाय ही न रह जाए संजीवनी विद्या के प्रयोग का। तो किसी कार्य हेतु जे भी गुरु भवन से बाहर निकले कच्छ उनका अपहरण कर लिया। कच्छ को मार करके जलाया, जला करके छान करके उस राख को सुरा में मिला करके अंगूर आदि के रस में और शुक्राचार्य जी के ही पास पहुंचा दिया। जो सेवा में था जो ही दिया भगवान शुक्राचार्य पी गए।
शुक्राचार्य जी पी गए। देवयानी ने कहा पूरा दिन हो गया, कच्छ के दर्शन नहीं हो रहे। तो बताया बार बार, वो अगर हम संजीवनी विद्या का प्रयोग भी करेंगे तो मार ही डालेंगे, इसलिए तुम छोड़ो, क्यों चिंता करते हो। उन्होंने कहा भगवान आप ये निश्चित समझ लीजिए कि शरणागत हैं वो हमारे, और मैं उनकी रक्षा किए बिना जीवित नहीं रह सकती। आपसे सच कहती हूं, यदि मैंने कच्छ का दर्शन नहीं किया तो अपना जीवन नष्ट कर दूंगी। प्यार तो होता ही परिवार के जनों से। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटी, बृहस्पति का पुत्र कच्छ इस बार ऐसी घटना में स्थित है, या तुम्हारे पिता रहेंगे या कच्छ रहेगा। देवयानी तुम शोक छोड़ो, रो मत। तुम्हारी जैसी विवेकशालिनी और शास्त्र स्वाध्याय करने वाली युवती के लिए ऐसा रोना या ऐसी बात कहना मैं जीवन त्याग दूंगी, ये उचित नहीं है। असंभव है अब जिलाना कच्छ को। बोले क्यों? बोले हमारे पेट में पहुंच चुका है वो। तो ध्यान के द्वारा देखा कि अंगूर आदि के रसों में सुरा मिला के उनको पिला दिया। बोले कच्छ को हम ही को पिला दिया गया। ऐसे ये द्वेषी है वाली देवयानी, मैं तुम्हारी इस आज्ञा का कदापि पालन नहीं कर सकता। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए मेरे ऊपर। मैं तुम्हें गुरु से भी बढ़कर पूज्य दृष्टि से सदैव देखा हूं। मेरे हृदय में कभी तुम्हारे प्रति ऐसा भाव नहीं आया। मैं तुम्हारी ये बात नहीं सुन सकता। तुम मेरी बहन थी, बहन हो और बहन ही रहोगी, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। अब मैं तुम्हारा आशीर्वाद चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दो और मैं अपने देवलोक को जाता हूं, तुम्हारा मंगल हो। ऐसा कहकर के प्रणाम किया कच्छ ने। यद्यपि धर्म से युक्त कच्छ की वाणी थी, देवयानी को गुस्सा आ गया। उनका हमारी बात को ठुकरा रहे हो तो मैं श्राप देती हूं। जिस कार्य के लिए तुमने कठोर तपस्या की, यहां आए, संजीवनी विद्या सीखी, तुम्हारी संजीवनी विद्या निष्फल हो जाए। यह है, मिलते मिलते भी बात बिगड़ जाती, लेकिन हरि शरणम में बात नहीं बिगड़ती। ध्यान रखना। निमिषहु ना अकृपा जब चितये तब ऐसे। ये सब इतिहास इसीलिए तुम्हें सुना रहे हैं कि हमारे भगवान की शरणागति कितनी मीठी मृदु है। घोर अपराध बन जाने पर भी भगवान कभी त्यागते नहीं। इतना कई बार मरना पड़ा जिस संजीवनी विद्या के लिए, उसी का शाप मिल गया, निष्फल हो जाए। अब तो होश उड़ गए। जिसके लिए इतना श्रम हो निष्फल। देवयानी, ये तुमने धर्मयुक्त कार्य नहीं किया। तुम गुरुपुत्री हो, गुरुपुत्री समझकर देखा कितना श्रम और हाथ क्या लगा। अब देवताओं को भारी समस्या का फिर कोई उपाय नहीं। अब जब कोई उपाय नहीं होता तब एक उपाय जागृत होता है, हरि शरणम। सब देवताओं ने भगवान को पुकारा, क्योंकि दैत्य बल से भी आसुरी स्वभाव में, और गुरु का इतना बड़ा प्रताप, संजीवनी विद्या संपन्न गुरु, कोई उपाय नहीं कि बचने का। प्रार्थना ब्रह्मा जी से की। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, शव देवता, सुमेरु पर्वत जो 4 लाख योजन का है, वहां एकत्रित हुए और भगवान की सबने प्रार्थना की, स्तुति की। जो स्तुति की, श्री भगवान सामने प्रकट हो गए। आर्त भाव की हुई स्तुति तत्काल अनुभव कराती कि भगवान हमारी बात सुन रहे हैं। वो भाव आना कठिन होता है। अगर वो भाव आ जाए तो पुकारते ही भगवान आपको दिखाई देंगे। उसे आर्त भाव कहते हैं। जैसे गजेंद्र ने आर्त भाव में पुकारा, द्रौपदी जी ने आर्त भाव, एक क्षण भी नहीं लगा भगवान उपस्थित हो। ऐसे समस्त देवता, भगवान ब्रह्मा शंकर आदि ने जब आर्त भाव से भगवान को पुकारा कि एकमात्र भगवान श्री हरि ही अब हमारी रक्षा कर सकते हैं, वही उपाय कर सकते हैं। जे भी भगवान श्री हरि सुमेरु पर्वत पर
प्रकट हुए समस्त देवता। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर ने देखा कि जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हो, ऐसी आभा प्रकट हुई। किसी भी देवता की नेत्रों में सामर्थ्य नहीं थी उस आभा की तरफ देख सके। इसलिए इस श्लोक आता है सुधा, तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम। निकुंज ऐसा तेजोमय है कि किसी की सामर्थ्य नहीं देख सके। जब लाडली जी की सखियों की कृपा होती, जो आचार्य रूप से आई, वो जब दिव्य नेत्र देते तब निकुंज को करोड़ों सूर्य एक साथ जैसे प्रकट हो गए, ऐसी कांति प्रकट हुई। सबकी आंखें चौंधे आ गईं, सब बेशुद्ध हो रहे हैं। भगवान ब्रह्मा और महान से भी महान हे परमेश्वरशाली प्रभु श्री हरि, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। इस समय तुम्हें यह समझना चाहिए कि गुरु की कृपा है दैत्यों के ऊपर। तुम युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। भगवान कह रहे हैं तुम परास्त नहीं कर सकते। असुरों पर काल का एक छत्र कृपा प्रसाद है, क्योंकि वो गुरु सेवा में है, शुक्राचार्य जी को अनुकूल किए हुए है। उनकी इस समय कोई भी अभ्युदय या अवनति नहीं कर सकता। हमारा विचार है कि इस समय तुम्हें अस्त्र शस्त्र रहित होकर उनकी सभा में जाना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उनसे मित्रता करनी चाहिए और फिर एक बड़ा कार्य का अनुष्ठान करो। जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए फिर तुम भले उनसे लड़ाई करना। तुम्हारा कार्य होगा समुद्र मंथन, जिससे अमृत निकलेगा। उस अमृत को तुम पी लोगे तो संजीवनी विद्या की जरूरत ही नहीं। कोई देवता मरेगा ही नहीं, पर अमृत अकेले नहीं निकलेगा, मंथन में। देवराज इंद्र, वायु देवता, अग्नि देवता, बड़े बड़े लोकपाल ईश्वर कोटि के जो देवता हैं, ये कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, सर झुकाए हुए दैत्यों की सभा में प्रवेश। बड़े बड़े सेनापति, दैत्यों के उद्भट, देवताओं को परास्त करने की सामर्थ्य रखने वाले, अपने अपने अस्त्र संभाल लिए। और उनमें हुआ कि जब अस्त्र नहीं लिए और सर झुका के आ रहे, इसका मतलब ये युद्ध के लिए नहीं, इसका मतलब ये संधि भावना से आ रहे हैं। उन्होंने अपने अपने अस्त्र नीचे उतारे। देवता लोग गए और हाथ जोड़कर ऐसे किया। ऐसे ही काम बनता है। अगर अमृत पद प्राप्त करना है ना, तो जो गाली दे तो भी हाथ जोड़ना पड़ेगा। ये भगवान की सलाह है। अगर अमृत पद प्राप्त करना है तो देखो, यहां किसी का कोई यश व्यस नहीं रहता। पढ़ के देख लो, एक से एक सब माया सब धूल डालती चली है। किसका यश है? किसका यश है? एक समय आता है कि एक आदमी का यश फैल जाता है। दूसरा समय आता है कोई जानता नहीं कौन था, क्या कैसा, धूल में मिल गया। ये यश, ये कीर्ति, ये प्रणाम, ये नमस्कार, रुपया, पैसा, बिल्डिंग, माया, ये सब छलावा है। केवल जीने के लिए इन वस्तुओं को अपना आराध्य मानकर समय नष्ट करना बड़ी मूढ़ता होगी। अखंड भगवान का स्मरण चल रहा है, अब वो जैसे रखें उनका कार्य है। अपना लक्ष्य केवल प्रभु होना चाहिए। प्रभु के सिवा और कुछ सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। मरे तो क्या रह गया, क्या रह जाएगा? आप देखो कितने बड़े बड़े यशस्वी जन हुए हैं, बलवान, धर्मात्मा। कौन जानता है, भगवान का नाम नहीं ले रहे तो तुम्हारा नाम क्या लेंगे? और यहां इतनी बुद्धि हमारी देहाभिमान से युक्त है कि अगर परोपकार के लिए छोटा सा पौशाला भी खोलेंगे तो पूरे परिवार का मैं जिला पता तक, नंबर तक उसमें डाल देंगे। ऐसा देहाभिमानपूर्ण। अगर एक पंखा लगाएंगे तो हर पंखुड़ी में वो नाम लिखा होगा, जिला लिखा होगा, बाप माता का सबका नाम, मतलब एक पंखे से ही पूरे पितर तर जाएंगे। ऐसा देहाभिमान पुष्ट कि हमारा नाम हो, हमारी कीर्ति हो। अरे भगवान का नाम तुम नहीं जप रहे हो तो तुम्हारा नाम कौन जपेगा, तुम्हारी कौन कीर्ति गाएगा? इसलिए यदि अमृत पद प्राप्त करना है तो झुकना सीखो, सर झुकाना सीखो। क्या
लेकिन जेव ही घुमाया तो मंदराचल धंसने लगा। फिर भगवान से कदम कदम पर भगवान की जरूरत है भगवत प्राप्ति के लिए। चाहे जितने बड़े तपस्वी, साधना, ज्ञानी, बैरागी कोई भी हो, बिना भगवान के, चाहे उन्हें गुरुदेव भगवान बोलो, चाहे भगवान बोलो, बातें उनके बिना, कृपा प्रसाद के, ये तो अमृत है सृष्टि का, वो तो ज्ञानामृत है, प्रेमामृत है, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? सब कुछ ठीक, मंथन प्रारंभ, मंदराचल धंसने लगा। अगाध समुद्र, भगवान का चिंतन किया, भगवान की प्रार्थना की कि प्रभु कृपा करके अब तो सहयोग करो, नहीं तो सब किया कराया। सबके मुंह में उदासी छा गई। भगवान ने तुरंत एक विशालकाय कच्छप का रूप धारण किया। सत्य संकल्प भगवान की इच्छा करते ही 1,00,000 योजन की पीठ है जिनकी, 4,00,000 कोस तक कच्छपावतार भगवान का, 1,00,000 योजन की फैली, 1,00,000 योजन प्रस्तारिणा द्वीप युवा परो महान, मानो कोई बहुत बड़ा द्वीप प्रगट, 4,00,000 कोस, 1,00,000 योजन, 4,00,000 कोस भगवान की पीठ थी, कच्छप भगवान। सबके देखते देखते मंदराचल के नीचे चले गए। मंदराचल से मानो जैसे पीठ में कोई खुजली करे, ऐसे कच्छप भगवान को खुजली सी लगी और आराम करने लगे। मंदराचल की अब तह मिल गए, कच्छप भगवान की पीठ पर मंदराचल। अब तो मंदराचल को घुमा उगलना प्रारंभ। हाथ देवता सुरक्षित है पूंछ की तरफ, दैत्य झुलस रहे हैं, देवताओं की तरफ देख रहे हैं तो हल्की हल्की फुहारें आ रहे हैं शीतल। क्यों? भगवान के जिस पक्ष में है उनके पक्ष में हो ना, तो वहीं विष की ज्वाला और वहीं शीतल फुहारें। भगवान कह रहे समूहम सर्वभूतेषु, देखो समूहम, जो नीचे की पंक्ति में कहा जो मेरा भजन करता है, पक्षपात ले लेते हैं भगवान। क्षुब्ध हो गया समुद्र, भारी मंथन प्रारंभ हुआ, ऐसी विष के धुएं निकलने लगे, व्याकुलता बढ़ गई। भगवान ने तत्काल शीतल जल वर्षा का आदेश किया कि अगर ऐसा तो फिर कैसे समुद्र में, पग पग पर विघ्न है, भगवान न हो तो साधना सिद्ध ही नहीं हो सकती। भगवान की प्रेरणा से दिव्य बादल आकर के वर्षा करने लगे, शीतल सुगंधित वायु चलने लगी, सबकी जान में जान आया। अजित भगवान स्वयं मेघ के समान श्यामला शरीर, पीतांबर धारण किए, कानों में मकराकृत कुंडल बिजली की तरह चमक रहे हैं। विश्वविजयी भगवान देवताओं की तरफ खड़े होकर स्वयं मंथन कराने लगे। अब बड़े वेग से मंदराचल घुमाया जाने लगा। समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र